हाथरस में भक्ति गए अनभक्ति पांव छूने की होड़ मची और एक तरफ बाबा के पांव छू लेने की होड़ में दूसरी तरफ सेवादारों की बंदिशें लगी और बंदिशें तोड़कर भागने के चक्कर में कई लोगों की मौत हो गई। कोई धक्के से गिरा तो कोई फिसलकर किसी का सीना कुचला गया तो सिर। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, 121 लोगों की जान गई। यूपी में मानसून एक्टिव हो चुका है। लखनऊ, मथुरा समेत 5 शहरों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। 67 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बिजली भी गिर सकती है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पारा 4 से 5 डिग्री नीचे आएगा। मंगलवार की बात करें तो पिछले 24 घंटे में मानसून ने 4.2 mm बारिश कराई। बहराइच में सबसे ज्यादा 126 मिलीमीटर बारिश। मोहन सरकार का पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश किया। इस बजट में सरकार ने कोई नया कर तो नहीं लगाया है। इस बार बजट 3,65,067 करोड़ रुपए का रहा, जो पिछले बजट से 16% ज्यादा है। बता दें, पुलिस महकमे में 7,500 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं की फीस को भी कम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन सरगुजा और बिलासपुर संभाग में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में अगले 3 दिन हल्की और कम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के बाकी जिलों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़ में बारिश होनी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन गुजरने की वजह से मौसम के 2 सिस्टम एक्टिव हैं। इसी के चलते बुधवार को भी प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आंधी, बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी हुई है। भोपाल में बारिश हो रही है। गुना, अशोकनगर समेत 7 जिलों में पानी गिरने का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ एक टर्फ लाइन भी गुजर रहा है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया, जो कि बीते वर्षों से इस बार बेहतर आया है। बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बोर्ड ने मदरसे की रूपरेखा बदली है, जिससे मदरसों में आधुनिकता और मूलभूत व्यवस्था बढ़ी। जशपुर में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बगिया में आयोजित राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में शामिल होंगे। दरअसल बगिया गांव के इसी स्कूल में मुख्यमंत्री साय ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी। जिला मिशन समन्वयक ने बताया कि राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में 21 नव प्रवेशी बच्चों का मुख्यमंत्री मुंह मीठा कराएंगे। साथ ही 10वीं और 12वीं में जो अच्छे नंबर से पास हैं उन्हें सम्मानित करेंगे। देहरादून में मिशन मोड में विभागों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने जनहित से जुड़े 2 बड़े फैसले लिए हैं। आम आदमी को खतौनी की सर्टिफाइड कॉपी के लिए तहसील और कचहरी के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सीएम धामी ने अधिकारियों को 15 जुलाई तक लोगों को मोबाइल या लैपटॉप पर घर बैठे सर्टिफाइड खतौनी की सुविधा देने के निर्देश दिए। साथ ही आरटीओ विभाग को ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की भी व्यवस्था करने की बात कही। मणिदीप नगरपालिका क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लंबे समय से देखने को मिल रहा है। वार्ड प्रतिनिधि लगातार नगरपालिका को अवगत करा रहे हैं, लेकिन नगरपालिका के प्रशासनिक अधिकारियों ने इसको लेकर कुछ नहीं किया। आवारा कुत्तों ने मवेशियों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। अमेठी में 1 सप्ताह पहले युवती का शव मिला था। युवती की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। युवती की हत्या आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसी का प्रेमी निकला। आरोपी ने गोली मारकर युवती की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से तमंचा, जला हुआ मोबाइल फोन और युवती की बैंक पासबुक बरामद हुई। बड़गांव गांव की रहने वाली एक युवती का शव 26 जून को छाछा गांव के पास मिला। देहरादून में ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान क्रम में एसटीएफ की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली। टीम ने डोईवाला थाना क्षेत्र से एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम स्मैक बरामद की। जब्त स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी बिजनौर का रहने वाला है। मानसून के मौसम में उत्तराखंड सरकार पूरी तरह अलर्ट है। मुख्यमंत्री धामी मानसून सीजन और आपदा प्रबंधन के लिए पहले ही बैठक कर निर्देश दे चुकी है। एडवांस तैयारियों के क्रम में सरकार पहली बार ग्लेशियर्स को भी अध्ययन करवा रही है। सीएम धामी का कहना है कि क्वालिटी और इकोनॉमी दोनों का समन्वय बनाकर काम करने की राज्य सरकार का लक्ष्य है। सोमवार को विशेष सत्र में राहुल गांधी के बयान पर लगातार बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दिल्ली के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और सांसदों ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ प्रदर्शन किया। लोगों का ये कहना था कि राहुल गांधी हिंदुओं से माफी मांगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जब बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की गई तो कार्यकर्ताओं ने भी अपना दम दिखाकर बैरिकेड तोड़।
राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए बयान से हिंदू संगठन में आक्रोश है। दिल्ली में जय भगवान गोयल और संत नारायण गिरी महाराज ने यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और दिल्ली संत मंडल के साथ मिलकर जंतर मंतर पर धरना दिया। जय भगवान गोयल ने राहुल गांधी की फोटो पर काली पोत कर विरोध जताया और राहुल गांधी को होश में आने की बात की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के विरोध में रायपुर के बुढ़ापारा धरना स्थल पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। साथ ही चेतावनी दी कि अगर राहुल गांधी फिर से हिंदुओं को लेकर बयानबाजी करते हैं तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे का असर साफ देखने को मिल रहा है। सीएम धामी के अनुरोध पर प्रदेश और केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल से 100 मेगावाट बिजली का विशेष आवंटन किया। यह आवंटन 4 जुलाई से 31 जुलाई तक ले किया गया है और इसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार जताया है। उत्तराखंड में नए शिक्षा सत्र में छात्र आधारित पाठ्यक्रम को शिक्षा विभाग वरीयता देने जा रहा है। इससे छात्रों का बेहतर रिजल्ट सामने आ सके। प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि शिक्षा विभाग का प्रयास रहेगा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए और इससे इनके रिजल्ट में सुधार हो। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि इस बार विज्ञान की किताबों को 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में मुहैया कराया जा रहा है। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में कासगंज की प्रियंका हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक बहुटा गांव की प्रियंका अपने माता पिता के साथ पहली बार सत्संग के लिए आई थी। परिवार वालों ने बताया कि सत्संग समापन होने के बाद रेलवे स्टेशन पर प्रियंका का इंतजार कर रहे थे। पता चला कि सत्संग में भगदड़ मच गई। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेमित्रा के सिग्नल चौक में पुतला दहन किया। पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ऐसे बयान देने वाले नेता की संसद की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, शांति है, तभी यह देश धर्मनिरपेक्ष बना हुआ। जनपद बुलंदशहर के राजकीय चिकित्सालय खुर्जा से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां एक पीड़ित ने बताया कि वो 5 दिन पहले अपनी बिल्ली को लेकर गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे डरा धमकाकर भगा दिया। अगर अस्पताल की बात करें तो अस्पताल की हालत भी जर्जर है। इन्फेक्शन की वजह से बिल्ली की चारों पैर कटकर गिर गए। इलाज बहुत महंगा, इसलिए उसने शासन से गुहार लगाई। जनपद बुलंदशहर की कोतवाली गुलावठी क्षेत्र के कस्बा बाजार में 2 भाइयों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों भाई आम पकाने के लिए खरीदे गए कार्बोनेट को वापस करने गए थे, लेकिन दुकानदार ने कार्बोनेट को वापस लेने से मना कर दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हो गई और कहासुनी ज्यादा बढ़ने पर दुकानदारों ने दोनों भाइयों को पीटना शुरू कर दिया। घर में घुसकर युवक से कट्टा अड़ाकर की गई लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित प्रकाश बमहोरी पुलिस पर लगे जबरन राजीनामा कराने के आरोप। जब इस मामले पर थाना प्रभारी से फोन पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि फरियादी खुद ही एक आरोपी है और इस तरह के लोग शिकायत लिए घूमते रहते हैं। पुलिस के मुताबिक प्रकाश बमहोरी खुद आपराधिक प्रवृत्ति का है। उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जनपद प्रभारियों, पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा, पुलिस उपमहानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था और अधीक्षक रेलवे को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। देवेंद्रनगर में राष्ट्रीय कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया रथ को सीबीएमओ डॉक्टर अभिषेक जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर जैन ने बताया कि इसके अंतर्गत डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रथ निकला है। ये रथ ब्लॉक देवेंद्रनगर के गांव से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया का प्रचार प्रसार करते हुए भ्रमण करेगा। ग्वालियर में बाइक चोरों के हौसले बुलंद हैं। शहर में आए दिन अलग अलग इलाकों में बाइक चोरियां हो रही हैं। मंगलवार को तो बाइक चोरों ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र में आधा दर्जन बाइकों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शहर में से कई बाइक और चोर गैंग ने मुरार, गोला का मंदिर, हजीरा, महाराजपुरा, विश्वविद्यालय थाना और बहुड़ापुर थाना क्षेत्र से बाइक चोरी की। बेमेतरा जिले के देवघर के देशी विदेशी शराब दुकान के लॉकर से रहस्यमयी तरीके से 1 जुलाई को 9,06,760 रुपए नकदी की चोरी करने वाले आरोपी को देवघर चौकी की पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेमेतरा एसपी रामकृष्ण साहू ने एसपी कार्यालय में घटना को लेकर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शराब भट्टी में काम करने वाले गार्ड अनिल डेहरे ने ही रात में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फतेहपुर में मदरसा के 9 साल के छात्र से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई।
टीचर ने बच्चे से दुराचार किया और बाद में उसकी जान ले ली। इसके बाद शव को ठिकाना लगाने में टीचर के जीजा ने भी उसका साथ दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चा सूरा कोसबा स्थित एक मदरसे में पढ़ता था। इसकी टोपी चप्पल तालाब के पास पाई गई थी। बेनीगंज में कई महीनों से हो रहे पुलिया निर्माण कार्य जो अब बरसात की वजह से अधर में लटक गया है। इससे कई गांवों को जाने वाला मार्ग पूरी तरह से रुक चुका है। मामला हरदोई जनपद के कोंथावा ब्लॉक का है। इस विशाल पुलिया का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा था। बरसात के कारण निर्माण कार्य को रोकने से कई गांव प्रभावित हुए। इंदौर के नवलखा क्षेत्र में पालदा रोड पर इंदौर फिजिकल एकेडमी के नाम से एक इंस्टीट्यूट संचालित होता है, जिसमें बच्चों को डिफेंस में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इंस्टीट्यूट के 5 बच्चे बीमार होकर हालांकि इस बीच अस्पताल पहुंच गए, जिन्हें पेट संबंधी समस्याओं के कारण भर्ती करना पड़ा। वहीं इन सभी का उपचार एमवाई अस्पताल में किया जा रहा है। निजी हॉस्टल की मेस की जांच करने कलेक्टर के द्वारा एक टीम हॉस्टल पहुंची। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए छात्रों के भविष्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को लेकर अवगत कराया। बीए सेकेंड ईयर के छात्रों का इंग्लिश का एग्जाम था और छात्रों के द्वारा दिन रात मेहनत की गई। छात्र परीक्षा देने पहुंचे तो जो प्रश्न पत्र मिला उसमें उनके सिलेबस के सवाल थे ही नहीं। इसको लेकर उन्होंने प्रश्न किया। अखिल भारतीय संत समिति के संयुक्त महामंत्री और धर्म समाज के प्रांत प्रमुख राधे राधे महाराज अल्प प्रवास पर ग्राम कोटमी सोनार के डबरा मठ पहुंचे और संतों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा दिए गए हिंदुत्व के बयान पर निशाना साधा और कहा कि संत समाज ने और हिंदू समाज ने इसकी घोर निंदा की है। ये इनकी दूषित मानसिकता का परिचायक है। ग्रामीण क्षेत्र में एक बार फिर तेंदुए की आहट सुनाई दी, जहां पर उसने खेत में काम कर रहे किसान पर हमला कर दिया। तो किसान ने भी उसकी मजबूती से मुकाबला किया और वह गंभीर चोट ना दे पाए, इसके लिए संघर्ष किया। वापस तेंदुए को जंगल की ओर भगा दिया गया। ग्राम बाकावा के किसान संजय कुमार ने बताया कि वो अपने खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक तेंदुए ने हमला किया। खाचरोद अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। खाचरोद में तहसील कार्यालय के बाहर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस प्रशासन नगर पालिका द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध सभी दुकानों को हटा दिया गया। कुछ लोगों द्वारा विरोध भी देखने को मिला। लखनऊ जोन के परसिया बंजारी के पास एक तेल से भरा टैंकर नेशनल हाईवे पर पलटा और तेल रोड पर फैल गया। इसमें एक बाइक सवार फिसल जाता है और बाइक सवार 2 लोग नीचे गिर जाते हैं। इन पर पीछे से आ रहा एक ट्रक अपनी गाड़ी चढ़ा देता और दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आधे पुलिस वहां पहुंची। फिलहाल जांच हो रही है। ललितपुर में युवक को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने और रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी देने वाले 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। थाना कोतवाली पुलिस, स्वाट टीम और सर्वेलेंस की संयुक्त टीम ने मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। आरोपियों ने व्हाट्सएप कॉल पर 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। जनपद ललितपुर से आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 2 दिन पहले से लापता 52 साल के अधेड़ व्यक्ति का जंगल में शव पाया गया। अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अधेड़ की निशंस हत्या की वारदात के लेकर परिवार वाले आक्रोशित हैं। मंडला जिले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा संसद में राहुल गांधी के दिए गए बयान के विरोधी बयान को लेकर आपत्ति जताई और संपूर्ण देश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा उग्र आंदोलन पर ध्यान प्रदर्शन करते हुए कहा कि पुतला दहन किया जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह के बयान से हिंदू समाज आहत हुआ है। मंदसौर जिले के बूढ़ा में भाजपा मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के द्वारा राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए बयान पर विरोध जताते हुए बूढ़ा बस स्टैंड पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन करने से पहले कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले पर डंडे और भी बरसाए। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। मुरादाबाद में बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण ने बिलावरी तहसील पहुंचकर बारात के पानी और गंदे पानी को बंद कर रुकने के संबंध में बिलारी उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि गांव की कुछ दबंग तस्लीम ने गांव से बाहर निकलने वाली पानी को बंद कर दिया और इससे गंदा पानी गांव की गलियों में जमा हो रहा है।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार 3 जुलाई को सुभाष पार्क चौक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाया। ये विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए हिंदू समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर था। इन्होंने हिंदू समाज पर हिंसा फैलाने के आरोप लगाए थे, जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से सभी संगठनों को अस्वीकार है। हाथरस भोले बाबा सत्संग में शामिल होने गए लोगों में औरैया के भी 2 लोगों की मौत हुई। सत्संग में हुई भगदड़ में जनपद औरैया के भी 2 लोगों की जान गई। औरैया जनपद के शास्त्रीनगर बाबरपुर के राम नरेश व विजलपुर निवासी महिला शीला देवी की मौत हुई। जो सत्संग में शामिल होने गए मृतकों के परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है। इनसे मिलने भाजपा विधायक गुड़िया कठेरिया पहुंचे। रेड्डी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अपनी मां के साथ पौधारोपण किया। कलेक्टर सिंह ने नागरिकों से एक पौधा मां के साथ लगाने की अपील की। बिहार के पटना जिले से शुरू हुई चुप्पी तोड़ो पदयात्रा का आगमन बुधवार को रीवा शहर में हुआ। चुप्पी तोड़ पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानियों और उसके निदान को लेकर जागरूक करने की कोशिश हो रही है। यात्रा के दौरान सैनिटरी पैड का वितरण भी किया जा रहा है। महिलाओं को होने वाली इस पीरियड के बारे में जागरूक करने के लिए 2000 किलोमीटर की पदयात्रा की जा रही है। रुद्रप्रयाग में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रिजवार ने बताया कि 3 जुलाई को सुबह 8 बजे ग्राम प्रधान रूमसी द्वारा सूचना दी गई कि उसकी जो रूमसी देवीदार तोक में बादल फटने के कारण स्कूल का रास्ता और कुछ खेतों में मलबा भर गया है। देवधार में जूनियर हाई स्कूल का रास्ता और कतिपय कृषि भूमि का आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। मुख्यालय भिनगा स्थित क्षेत्रीय वन अधिकारी कार्यालय से होते हुए डीएफओ ऑफिस से पटेल तिराहा तक पौधों की बारात निकाली गई। बारात में शामिल स्कूली बच्चों को डीएफओ श्रावस्ती धर्मेंद्र सिंह ने बच्चों को अपनी मिठाई दी और पौधा दिया। डीएफओ ने बच्चों से मां के नाम पौधा लगाने की बात कही। लगातार हो रही बारिश के चलते सीतापुर में नगर के मुंशीगंज और श्यामनाथ मंदिर के पास कई मोहल्लों का जिलाधिकारी ने भीषण जलभराव के बीच निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने समस्याओं को लेकर मोहल्ले वासियों से बातचीत की। नगरपालिका प्रशासन को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और समतलीकरण के निर्देश दिए। जलभराव वाले स्थान पर पंप लगाकर पानी को निकालने के लिए कहा। सीतापुर में तेज बारिश के बीच जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अव्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रशासन को व्यवस्थाएं ठीक करने की डीएम ने हिदायत दी। जिला अस्पताल में बेड के अभाव को लेकर जिलाधिकारी ने नए जिला अस्पताल की जल्द पैरवी करने का आश्वासन दिया। जिला अस्पताल में जांच की मशीनों के खराब होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान के विरोध में राहुल गांधी का पुतला जला दिया गया। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता जिला कार्यालय पर इकट्ठा हुए। राहुल गांधी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लालबाग चौराहे पर प्रदर्शन किया और गांधी का पुतला फूंक दिया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पंचायत अनपरा जो सोनभद्र जिले में स्थित है, वहां जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। व्याप्त भ्रष्टाचार अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार समाप्त करने सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन और स्थानीय नागरिकों ने महावीर चौक पर सांकेतिक प्रदर्शन किया। सूरजपुर में देश के प्रधानमंत्री मोदी के अभियान एक पौधा मां के नाम को आगे बढ़ाते हुए कलेक्टर परिसर से विधायक भूलन सिंह मारवी, कलेक्टर और डीएफओ ने पौधे से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 जून को देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक पौधा मां के नाम से अभियान शुरू किया और बारिश में सभी से कम एक पौधा लगाने की अपील की।